नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का दार के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और बेटा क्लास 12th के लिए आज हम यहाँ से एक नई सी चीज, शानदार सी चीज चालू करने वाले हैं। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में क्या, नोट मेकिंग के क्लास 12th के लिए नोट मेकिंग बेटा किस तरीके से बनाई जाती है, उसकी पूरी फॉर्मेटिंग जो है मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपने 4 नंबर यहाँ पे अपने पेपर में क्या करना है बेटा, पक्के करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको आज पूरी फॉर्मेटिंग सिखाऊंगा क्लास 12th की नोट मेकिंग के लिए। उसके बाद फिर अगली वीडियोस में क्या करूंगा, मैं आपको वहां पे प्रैक्टिस करा दूंगा, कुछ एक पैराग्राफ ले लूंगा, उसके क्या करूंगा, नोट मेकिंग आपको बनाना सिखाऊंगा। लेकिन आज वाली वीडियो में मैं क्या सिखा रहा हूं बेटा, आपको फॉर्मेटिंग बनाना सिखा रहा हूं, उसकी किस फॉर्मेट को रख के किस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, नोट मेकिंग सीखनी है। तो क्या हेडिंग डाल लो जल्दी से, क्या डाल लो बेटा, नोट मेकिंग। क्या डालो बेटा हेडिंग, क्या डालो बेटा, नोट मेकिंग। ठीक है, क्या हेडिंग डलेगी यहाँ पे, नोट मेकिंग। नोट मेकिंग आखिर होती क्या है, आप इस चीज के बारे में थोड़ा सा समझिए। नोट मेकिंग का अर्थ सीधा सीधा अर्थ ही बेटा ये होता है कि किसी भी बड़े से एक पैराग्राफ को या बड़े किसी एक उसको क्या कहते हैं, एक चैप्टर को, इन सबको क्या करना है बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स में या मेन पॉइंट्स में क्या करना है, इनको आपको लिखना है। ठीक है, बड़ी सी चीज को एक छोटे, मतलब ऐसा कह लिया जाए एक बड़ी एक ड्रम वाले पानी को कहाँ में करना है आपको, कन्वर्ट एक बाल्टी में करना है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए आप। ठीक, तो आपको ऐसी कोई युक्ति लगानी है। तो नोट मेकिंग क्या है, एक बड़ी सी चीज को क्या करना है, एकदम छोटे, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मेन पॉइंट डाल के। तो नोट मेकिंग में क्या होता है, जब जब नोट मेकिंग बेटा आपका आता है तो नोट मेकिंग में आप क्या करोगे, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एक माना जाता है बेटा क्या, टाइटल। एक बेटा क्या रहता है, टाइटल। तो आपको क्या टाइटल का पता कैसे चलेगा, तो टाइटल का पता चलता है कैसे, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। जो भी पैराग्राफ आपको दिया होगा बेटा, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद क्या करेगा बेटा, आपको यहाँ पे जो भी टाइटल होगा बेटा वो क्या कर देना है, लिख देना है। और टाइटल बेटा आपका कितने नंबर का आता है, 1 नंबर का। वो कम से कम तो देने ही वाला है अपन को टाइटल के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना काय के बारे में देने वाला है बेटा, टाइटल के बारे में अपन को 1 नंबर तो वहां पे देने वाला है। ठीक है, ये टोटल जो है कितने मार्क्स की आती है बेटा नोट मेकिंग, आपकी बेटा 4 नंबर की आती है। ठीक है, जिसमें से 1 नंबर टाइटल का, 1 नंबर बेटा फॉर्मेटिंग का भी रहता है, जो ध्यान रखना। एक आपका की एब्रीविएशन का रहेगा, एक आपका पूरी बॉडी बनाने का रहेगा। मैं बताता हूँ किस प्रकार से मार्किंग रहती है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 नंबर का रहता है आपका, टाइटल का रहता है। ठीक है, दूसरा फिर नंबर 1 पे क्या निकाल दो आप, टाइटल। टाइटल कैसे निकालोगे, उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप टाइटल निकालोगे। और टाइटल में सबसे बड़ी चीज ये है भाई साहब, क्या टाइटल जो होना चाहिए ना, कितने वर्ड्स में होना चाहिए, मात्र तुम्हारा 2 से 3 शब्दों में अधिकतम जाएगा। अधिकतम बहुत ही रेयर केस में जाएगा तो 4 शब्द चले जाएंगे बस। समझ में आया, ये क्या है भाई साहब, वर्ड लिमिट है टाइटल की। ठीक है, ये वर्ड्स हैं। ठीक है, अगर एक ही वर्ड का अगर मिल रहा है तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, वरना 2 या 3 शब्दों में आप एकदम एवरेज जो है टाइटल अच्छा सा आप अपना लिख सकते हो। ठीक है, भैया 3 से अधिकतम आपका 4, 2 3 4, 1 से लेके तुम्हारा 4 तक मान लो इसको टाइटल हो। कितना मान लो, 1 नंबर मतलब 1 वर्ड से लेके 4 वर्डों तक का क्या हो सकता है टाइटल जो है हो सकता है उस पैराग्राफ का, जो आपका क्लास 12th में पूछा जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या बनाना है आपको, नोट मेकिंग। क्या बनानी है यहाँ पे बेटा आपको, नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग बनाने का क्या होता है, सीधा सीधा सिद्धांत से यही है भाई साहब, आपको क्या हेडिंग और सब हेडिंगों में चीजों को बांटना होता है। जैसे कि कैसे, यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट बना दिए, यहाँ इसको ऐसे बना जा रहा है, ऐसे, और इसको बनाओ, इसको ऐसे। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है आपको, नंबर 1 यहाँ पे नोट मेकिंग पैराग्राफ पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, मेन हेडिंग लिख दोगे। ठीक है, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, मेन हेडिंग लिख दोगे, मेन हेडिंग। ठीक है, और मेन हेडिंग के अंदर फिर क्या करोगे, 1.1 बना के क्या करोगे यहाँ पे बेटा, सब हेडिंग लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा, सब हेडिंग लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, सब हेडिंग। फिर यहाँ पे क्या करोगे, 1.2 डाल के फिर से क्या करोगे, यहाँ पे सब हेडिंग लिखोगे। ठीक है, मतलब इस हेडिंग से रिलेटेड कितनी हेडिंग यहाँ पे आ सकती हैं, 2 आए, 3 आए, 4 आए, वो बेटा अकॉर्डिंग टू किस क्या पैराग्राफ पे डिपेंड करेगा। किसी में 2 आ रही है, किसी में 3 आ रही है, किसी में हो सकता है 4 भी आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं जितनी हेडिंग इसमें एक हेडिंग के अंदर सब हेडिंग बनेगी, तो 1.1, 1.2, 1.3, कितना 1.3 ऐसी करके आप बढ़ाते चले जाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे ही वहां पे कोई बात चेंज होती है, वापस से एक हेडिंग बनाओगे, नंबर 2 डालोगे भाई साहब, फिर क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, वापस से क्या बन जाएगा, एक हेडिंग बन जाएगी मेन। ठीक है, और यहाँ पे फिर वापस से क्या करोगे आप, 2.1, 2.2, 2.3, कितना बनाओगे यहाँ पे, 2.3। तो इस तरीके से क्या करोगे बेटा, आप नोट मेकिंग करोगे। क्या करोगे, नोट मेकिंग करोगे। ठीक है, यहाँ नीचे देखो जगह नहीं है, बगल में लिख रहा हूँ, समझ लो। तो अब वो पैराग्राफ फिर भाई साहब और आगे बढ़ रहा है, तो अब क्या करोगे, तीसरी हेडिंग बनाओगे। ठीक है, क्या करोगे आप, तीसरी हेडिंग
बनाओगे, ठीक है। और भाई साहब फिर क्या करोगे 3.1, 3.2, 3.3 इस तरीके से बेटा इनमें क्या करोगे सब हेडिंग लिख दोगे। ये फॉर्मेट है एक्चुअल का आएगा नोट मेकिंग का। अब कई सारे बच्चों के मन में जा रहा होगा सर एक ही हेडिंग बनाए, 2 बनाए कि 3 बनाए, कैसे बनाए? तो ध्यान रखना जब जब आप नोट मेकिंग बनाओगे तो भाई कम से कम जो है 2 हेडिंग तो जो है निकल आएंगी, बहुत आराम से निकल आएंगी, ठीक है। अब रही बात 3 हेडिंग की, 4 हेडिंग की, 5 हेडिंग की, वो होगा काय के अनुसार तुम्हारे पैराग्राफ के अनुसार। जितना बड़ा पैराग्राफ दिया जाएगा उसी के हिसाब से क्या होगी बेटा उसमें हेडिंगें आपकी बन जाएंगी, ठीक है। अब ये सब बनाने के बाद इसमें आपको क्या करना होगा, एक नीचे क्या करना पड़ेगा बेटा, की टू एब्रीविएशन नाम की हेडिंग बेटा अपने मन से बनाना पड़ेगी, ठीक है। कैसे बनाना पड़ेगी बेटा, की टू एब्रीविएशन, ठीक है। अब ये क्या होता है तुम्हारा, ये क्या होता है तुम्हारा की टू एब्रीविएशन भैया। ऐसे हेडिंग में जैसे नोट मेकिंग में क्या करोगे आप बेटा, शॉर्ट वर्ड्स का प्रयोग करोगे। सब कैसे करेंगे शॉर्ट वर्ड का प्रयोग, तो वो सुन लो। जैसे कि मान लो आप हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, वेलकम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वेलकम। तो इस वेलकम को कैसे लिख सकते हैं, VLCM, वेलकम लिख दिया, ठीक है। जैसे मेरे सामने क्या लिखा हुआ है, पूरा फॉर्म क्या लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, MRNG। इसको मतलब कुल मिला के आपको काय का प्रयोग करना है, SMS लैंग्वेज या व्हाट्सएप वाला। इंस्टाग्राम पे टिक 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 बात करते हो ना तुम, बोलो करते हो ना बेटा, SMS करते हो, व्हाट्सएप पे बातें करते हो, इंस्टाग्राम पे बातें, तो भैया वो तुम्हें यहाँ काम आ जाएगी, समझ में आई। तो जितने भी शॉर्ट में आप लिखना जानते हो ना, तो आप क्या करो यहाँ पे लिख दो। जैसे नाइट को भाई साहब क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या, NIGHT जो नाइट होता है उसको क्या रख सकते हो, इसको NI8 बना दो, ठीक है। क्या हो गया, ये नाइट हो गया। तो जितने भी यहाँ पे की ऑफ एब्रीविएशन आप जो यूज करो, ठीक है, वैसे ही जब इन वर्डों के बारे में क्या करोगे, यहाँ पे जितने भी इनको क्या बोला, शॉर्ट फॉर्म क्या, एब्रीविएशन। तो जितने भी तुम्हारे यहाँ पे एब्रीविएशन यहाँ पे क्या किए जाएंगे बेटा, यूज किए जाएंगे ना, उनको क्या करोगे यहाँ पे नंबर 1 डाल के, जैसे मान लो आपने वेलकम का ही लिखा है तो वेलकम की पूरी स्पेलिंग लिखोगे, उसके सामने क्या करोगे, इसका WLCM, ठीक है। मान लो आपने मॉर्निंग वर्ड इसमें पैराग्राफ में आपने क्या किया हुआ, यूज किया हुआ, तो मॉर्निंग का क्या लगाओगे, MRNG, ठीक है। नंबर 3 पे मान लो आपने क्या लिखा भाई साहब, आपने क्या लिखा, बोलो इंग्लिश लिखा, तो इंग्लिश की आपने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, इंग्लिश, और यहाँ पे डैश लगा ENG मान लो लिख दिया है आपने। तो ये जो है शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन आपको इस तरीके से लिखना है। 1 नंबर जो है बेटा आपका यहाँ से भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 नंबर आपका क्या का रहता है, टाइटल का। 1 नंबर आपका ये जो फॉर्मेट बनाते हो इसका रहता है, और इसके अंदर जो लिखोगे चीजें और एब्रीविएशन के साथ में तुम्हारा 1-2 नंबर जो है इसका रहेगा, प्लस इसका एब्रीविएशन वाले का, ठीक है। तो टोटल जो आपका 4 नंबर का ये नोट मेकिंग है। आज मैंने पूरी फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे समझा दी है। जिनको एक बार में अगर समझ में नहीं आई हो, वीडियो को वापस से क्या करो बेटा, प्ले कर लो और देख लो इसको वापस से किस तरीके से मैं फॉर्मेटिंग को समझा रहा हूँ। अब अगली वीडियो में, आने वाली कुछ भी वीडियो में क्या करूंगा कि मैं पैराग्राफ लेके आऊंगा। पैराग्राफ में क्या करूंगा, मैं खुद से आपको नोट मेकिंग उसी एक पैराग्राफ को पूरा पढ़ूंगा, समझाऊंगा, फिर उसकी आपको पूरी नोट मेकिंग में बना के दिखाऊंगा, जिससे आपको क्या और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए बेटा हमारे चैनल द RK गुरुजी से, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय श्री राम।